अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। टू क्लास आज हम जो इस्लामियत के जिस सबक की रीडिंग करेंगे वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अरब के मालदार घरानों में ये रवाज था कि वो अपने बहुत छोटे बच्चों को परवरिश और अच्छी आदतें सीखने के लिए मक्का से बाहर भेज देते थे और वहाँ पर अच्छे ख़ानदानों की औरतें बच्चों को पालने के लिए ले लेती थी या खुद मक्का आकर अपनी पसंद के ख़ानदान के बच्चे ले जाती थी। अरब के रहने वाले ऐसा क्यों करते थे? ठीक है, आप लोगों के सवाल जहन में भी ये सवाल आएगा कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे। ठीक है, अरब के लोग ये चाहते थे कि इनके बच्चे शहर से दूर खुली फ़ज़ा में परवरिश पाएँ ताकि इनकी सेहत अच्छी हो और वो बड़े होकर ताकत और मजबूत जवान निकलें। दूसरी वजह ये थी कि मक्का में अक्सर बीमारियां फैल जाती थी जिनसे बचाने के लिए बच्चों को शहर से दूर भेज दिया जाता था। मक्का में चूँकि दूसरे इलाकों के लोग भी आकर बस गए थे, इसी वजह से वहाँ की अरबी ज़बान भी बिगड़ गई थी। बच्चों को मक्का से बाहर इसलिए भी भेजा जाता था ताकि वो असली और उम्दा अरबी ज़बान बोलना सीख लें और सहरा की ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है, ये अब आप लोगों की रीडिंग है। अब आप लोगों का आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। ठीक है, अरब के लोग ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो एक तो अरबी सीख लें और दूसरा इनकी सेहत अच्छी हो और वो बड़े होकर अच्छी मजबूत नौजवान बने और बीमारियों से भी बचे रहें। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 70। ठीक है, औरतें अक्सर देहातों और गांव से आती और पालने के लिए बच्चों को ले जाती, जिसके बदले में बच्चे हवाले करने वाले इस घराने की ज़रूरियात का हर तरह से ख्याल रखते थे। हलीमा सादिया बनी साद कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके यहाँ कबीला कुरैश की अमीर घरानों के बच्चे परवरिश पाते थे। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल भी बन सकता है कि हलीमा सादिया किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? ठीक है, बनी साद कबीले से। हलीमा सादिया के लिए रहमतें और बरकतें। हलीमा सादिया हैरान थी कि उन्होंने जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए लिया था, इनके घर में हर तरफ अल्लाह की जानिब से रहमतें, नूर, बरकतें और खुशियाँ फैल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल हलीमा सादिया के घर में परवरिश पाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का अपनी वालदा हज़रत आमना के पास आ गए। लेकिन हलीमा सादिया की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने ऐसा ना होने दिया और उन्होंने हज़रत आमना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद कुछ अरसा अपने पास रखने की इजाज़त ले ली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर मज़ीद 2 साल रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हलीमा सादिया के घर आप बाद में कितना अरसा रहे। ठीक है, पहले आपने कितने साल परवरिश के लिए अपने घर में रखा? 2 साल। ठीक है, फिर 2 साल, ये टोटल मिला के कितने साल बने? 4 साल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हलीमा सादिया के घर से वापसी के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल अपनी वालदा हज़रत आमना के साथ रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो अपनी वालदा के साथ रिश्तेदारों से मिलने के लिए मदीना गए। वहाँ कुछ अर्सा क़याम के बाद मक्का वापस जाते हुए सफ़र के दौरान हज़रत आमना बीमार होकर इंतकाल कर गई। ठीक है बच्चों, इंतकाल का मतलब है फ़ौत हो जाना, अल्लाह ताला को प्यारे हो जाना। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो गया तो हज़रत आमना की खादमा उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आई। कहाँ ले आई? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे। दादा ने अपने चहेते मरहूम बेटे हज़रत अब्दुल्ला की इकलौती औलाद की परवरिश की ज़िम्मेदारी खुशी से कबूल की और बड़ी मोहब्बत के साथ इनकी देखभाल की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने कम सिन पोते के सब्र और अक्लमंदी से मुतासिर थे और इसी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। अभी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहते हुए 2 साल गुजरे थे कि वो भी इंतकाल कर गए। दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने कबूल की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर रहने लगे।
2 क्लास सबसे पहले हलीमा सादिया के पास आपने परवरिश की, ठीक है, 2 साल पहले। फिर उसके बाद 2 साल आपको हलीमा सादिया मज़ीद अपने साथ ले गई। फिर 2 साल आप अपनी वालदा के साथ रहे। उसके बाद वालदा के साथ रहने के बाद आपके परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा ने संभाली। फिर जब आपके दादा इंतकाल कर गए तो फिर आपके परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने कबूल की, ठीक है। अब नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कुछ और बातें। बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि लोग बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कभी पसंद ना किया। जब लोग दौलत जमा करते और गरीबों का मजाक उड़ाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से समझदार थे, ना आम बच्चों की तरह खेले, ना अपने कामों में लापरवाही बरती। अपने चचा की भेड़ बकरियों के रेवड़ की निगरानी करते और इनकी देखभाल के काम में शरीक रहते, वक्त ज़ाया ना करते, किसी फालतू बात या लड़ाई झगड़े के करीब भी ना जाते, कभी मुँह से कोई बुरा लफ्ज़ नहीं निकाला। जो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल जोल करता इनसे बहुत मोहब्बत करने लगता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र से ही अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर हो गए थे। अपने और गैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फूफियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महज इसलिए नाराज़ हो रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों से दूर रहते हैं और बुतों की परस्तिश नहीं करते। बच्चों, परस्तिश मीन होता है पूजा, ठीक है, मतलब उन बुतों की इबादत नहीं करते, ठीक है। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और हमें हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ डरती थी कि ये बुत कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके कहने पर बुतों के नज़दीक चले तो गए, लेकिन फिर कहा मुझे लग रहा है मैंने गलती की है। आपने बताया कि जब भी मैं किसी बुत के करीब जाता तो मेरे पीछे आदमी की शक्ल में कोई आता और ऊंची आवाज़ में कहता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हाथ ना लगाना। इसी तरह बुतों की पूजा के मौके पर बाज़ औक़ात लोग बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते और इनका गोश्त खाते, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया, ठीक है। 2 क्लास ये आप लोगों की प्रिपेयर रीडिंग थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत। आप लोगों ने ये रीडिंग प्रिपेयर करनी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ 2 क्लास। अल्लाह हाफिज़।